जय श्री राम जी। रामचरित मानस अयोध्या कांड में हम कैसे भरत के प्रेम में बहते ही जा रहे हैं और कितना चतुर है भगवान का भक्त भी हो। आज हम जानते हैं आगे 256 256 दोहे से आगे हम चलेंगे आज। अयोध्या कांड के 256 दोहे से आगे। और यहाँ तक क्या किया है भरत जी तो बस विचार में ही मगन है। सोच रहे हैं मन ही मन। ना उन्हें रात को नींद आ रही है ना दिन में वो खा पा रहे हैं। एक ही बात सोच रहे हैं कि कौन है जो मनाकर प्रभु को वापस लेकर जा सकता है। खुद ही सोचते हैं और फिर खुद ही सोचते हैं वो कहेंगे। पहले सोचते हैं गुरुदेव। गुरुदेव की आज्ञा तो रघुनाथ को माननी ही पड़ेगी। पर क्या गुरुदेव आज्ञा देंगे ये रघुनाथ को कि मेरी ये आज्ञा है कि चलो तुम वापस और अयोध्या का राज करो? नहीं, गुरुदेव तो कहेंगे जैसा जैसी राम की इच्छा है वैसा ही होगा। फिर सोचते हैं माता कौशल्या को कहा जाएगा। तो माता कौशल्या कहेंगी तो तब भी राम चले जाएंगे। और फिर खुद ही हर बात को खुद सोचते हैं। और फिर सोचते हैं नहीं, माता कौशल्या वो भी राम की माता है। वो कहाँ आज्ञा देगी राम को ऐसा करने के लिए। ये सोचते सोचते ही देखते हैं जाते हैं प्रभु के पास। और खुद के लिए सोचते हैं कि मैं तो कह ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा सेवक हूँ, मेरी बात कहाँ मानेंगे। और मैं सेवक होकर ऐसी बिठाई कैसे कहूँ कि आप चलो और जाकर अयोध्या का राज करो। ये सोच सोच में ही सुबह हो गई। गए हैं राम के पास, प्रणाम किया है। गंगा में स्नान करके गए हैं राम के पास, प्रणाम किया। और तब तक गुरुदेव ने बुलवा लिया, सभा बुला ली वहां पर। और सभा में गुरुदेव सबसे पूछते हैं कि सब राम के रुख को जानते हुए सोच सलाह दीजिए क्या कहेंगे। और भरत जी देखो, ये है भगत की चतुराई। जो चाहते हैं वो गुरु के मुख से कैसे निकलवा दिया। गुरुदेव की बड़ाई करते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि गुरुदेव, वेदों पुराणों में भी सुना है कि गुरु चाहे तो लेख में मेख मार देता है, विधाता के लिखे को भी बदल देता है। और ये बात तो छोड़ो, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। आपने हमारे ही सूर्य कुल में कितने ही ऐसे असंभव जो विधाता के लिखे को बदला है। तो आप तो जो चाहे कर सकते हैं, आप ही जो चाहे कर सकते हैं। तो हम आपको क्या बताएं, हम आपको क्या कहें। ये बात भरत जी ने कहकर गुरुदेव को अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया है कि गुरुदेव एकदम से कह उठते हैं, ठीक है, तुमने जो कह दिया मैं मानता हूं, पर राम विमुख तो मैं हो नहीं सकता। हाँ, ये कर सकते हैं कि तुम दोनों भाई चले जाओ वन में और राम और लखन वापस लौट आए सीता से। ये सुनते ही भरत लाल जी तो इतने हर्षित हो गए, हर्षित हो उठे हैं, प्रसन्न मगन हो उठे हैं कि यही तो मैं चाहता था गुरुदेव, कि आप ये बात कहें कि राम लौट आए वन में। और आपकी आज्ञा तो राम को माननी ही पड़ेगी। और अब उनसे कहते हैं, अंतर्यामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूँ तनाथ निज कीजिए बचन प्रवान। कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी तो हृदय की जानने वाले हैं। और गुरुदेव, आप आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। तो यदि आप सत्य कह रहे हैं तो जैसा आपने अभी कहा है ना, उसी के अनुसार ही सारी व्यवस्था कीजिए। अब गुरुदेव को तो भरत जी ने ये कह दिया कि बस आपने कह दिया है, मैं ये बात मानने को तैयार हूं, मैं वन में चला जाऊंगा अपने भाई सहित। और आप कहते 14 14 वर्ष के लिए क्यों, मैं तो आजीवन वन में रहने को तैयार हूँ। आप राम को लौटा लाइए। और ये देखो, ये प्रसंग क्या है कि गुरु ही तुम्हें प्रभु तक पहुंचा सकते हैं। ये प्रसंग से ये भी तो आ रहा है
गुरु जो चाहे कर सकते हैं। गुरु के चरणों को पकड़ लो, गुरु की शरणागति ले लो, तो प्रभु तो फिर मिलेंगे ही मिलेंगे। और चलते हैं आगे। भरत वचन सुन देख सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमत ठार तीर अबलासी। गाचहि पार जतन हिय हेरा, पावत नाव न बोहित बेरा। और करे को भरत बड़ाई, सर्पी सीपी की सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम कर दीनी सुहासन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। बोले मनि मुनि बर बचन बिचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उर अंतर बसो, जानो भाव भाव। उर जन जननी बरत हित, होय सो कहे उपाउ। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। अब भरत जी ने जब ये कहा है ना कि बस जल्दी से वैसी ही व्यवस्था कीजिए जैसा मुनिदेव आपने कहा है, क्योंकि सब प्रसन्न हो उठे हैं ये सुनकर। और भरत के जब ये वचन सुने हैं ना, तो मुनि विशिष्ट भी, पहले तो जब भरत ने कहा था कि आपने हमारे कुल में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, मुझे सब स्मरण है, तो अब भी वैसा ही कुछ कीजिए, आप विधाता के लिखे को बदल सकते हैं। तब जब बात सुनी थी, तो मुनि ने भरत का प्रेम देखकर प्रेम मगन हो गए थे। पर अब जब भरत जी ने ये कहा है ना कि करो जो आप चाहते हो, कहो करो, और मैं वन जाने को तैयार हूँ, आजीवन वन रहने। और मुनि देव तो भरत की बात सुनकर ऐसे अब विदेह ही हो गए हैं। और मुनि क्या, सबके सब लोग ही, किसी को भी अपनी देह की सुधि नहीं रही है। और ये कहते हैं कि ये भरत जी की महान महिमा ही है। देखो, मुनि विशिष्ट सब जानने वाले, और उनको पता है कि प्रभु राक्षसों का संहार करने के लिए ही धरा पर आए हैं और वापस नहीं लौटेंगे। और पहले भी एक बार कह चुका हूं, जब राजा मेरे पास आए थे कि राम को राज तिलक कर दिया जाए, तो तब भी मैंने बिना विचारे राम की बात और कह दिया था कर दिया जाए, और नहीं हुआ क्योंकि राम ये नहीं चाहते। तो अब भी देखो, भरत जी की भगत की ऐसी महिमा है कि मैं ना चाहते हुए भी जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, राम की इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकता हूं मैं। पर मेरी जो बुद्धि है वो ऐसी हो गई कि जैसा भरत ने चाहा वैसा ही मुझसे कहलवा लिया। अबला स्त्री के समान हो गई है मुनिदेव की बुद्धि। और वो जो सर्वज्ञ हैं, जिन्हें सब पता है, मुनि को, गुरु को, वो भी कैसे भगत के अधीन हो जाते हैं, ये बात बताई गई है यहाँ पर। बहुत ही, ये जो चौपाई है, या इसमें तो इतना गूढ़ अर्थ, गुरु की ऐसी विशेषता बता दी है। और भगत के देखो कि भगत कैसे, अगर जब प्रभु को पाना चाहता है तो कैसे गुरु को भी मना ही लेता है अपनी बात मानने के लिए। ना चाहते हुए भी गुरुदेव जो भगत भरत जी चाह रहे हैं वही कहते जा रहे हैं। अब सोच रहे हैं मुनिदेव कि क्या कहूं, क्या करूं, क्या उपाय ढूंढूं, कि मैंने भरत को तो ये कह दिया कि हाँ तुम दोनों भाई चले जाओ और राम चले जाएंगे वापस, तो ये तो कैसे होगा। ठीक है, ये भरत जी की बड़ाई है, उसका प्रेम है, नहीं तो कोई तलैया की सीपी में भी समुंदर समा सकता है। ये भरत के प्रेम के कारण ही सब हो गया है कि मैंने ऐसा बोल दिया है। अंतरात्मा तो प्रसन्न है मुनि की कि देखो कैसा प्रेम है भरत का राम के प्रति, अंदर से बहुत प्रसन्न है। पर कुछ सोच विचार में भी पड़ गए हैं कि अब इस बात में से मैं कैसे निकलूं। ये भरत भगत और भगवान की बात है, राम और भरत की बात है।
और मुझे बीच में फंसा दिया है। कैसा चतुर भक्त है ये भरत, कैसे फंसा दिया है मुझे कि आप जाकर कहो, और आपका आदेश तो राम टालेंगे नहीं। और मैं कैसे राम से बेमुख होकर ये बात कह दूं, क्योंकि राम का तो अवतरण ही धरा पर राक्षसों की मृत्यु के लिए हुआ है। राम तो वापस लौटेंगे ही नहीं। ये राम की इच्छा के विरुद्ध कार्य मैं कैसे करूं। मुनिदेव सोच भी रहे हैं, और फिर कहते हैं, मन ही मन राम का स्मरण करते हुए चल दिए हैं राम के पास सब समाज को लेकर। और वहां जब पहुंचे हैं, प्रभु रामचंद्र जी ने प्रणाम किया है मुनि को, और मुनि ने आज्ञा दी है सबको कि सबके सब बैठ जाएं। और फिर देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके, अब मुनि पहले तो भरत के प्रेम में डूब गए थे ना, जैसा भरत कह रहे थे वैसा ही कह दिया। और अब थोड़ा सा अपने आप पे में आए हैं, प्रभु जब सामने हैं तो फिर विचार कर रहे हैं कि जैसा देश काल और अवसर के अनुसार हो वैसा ही कहते हुए बोलते हैं, हे सर्वज्ञ, सबको जानने वाले राम, धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए, आप सबके हृदय में बसते हैं और सबके भाव को भी जानने वाले हैं। और फिर यहाँ पर अब मुनि ने अपनी चतुरता बरती है, आदेश नहीं दिया है प्रभु को कि चलो वापस अयोध्या। क्या कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, और विनती करते हुए साथ में ये बता दिए कि आप तो जानते ही हो, आपके भगत के अधीन होके मैंने ये कह दिया है। जो आपका प्रिय भरत चाहता था उसके भक्ति के अधीन होकर मैं ये बोल उठा हूँ। और इसीलिए कहते हैं कि आप तो सबके हृदय में बसते हो, आपको तो सब पता है, तो वो कीजिए जिसमें अयोध्या के वासियों का हित हो, जिसमें भरत का हित हो, वो कीजिए प्रभु, वैसा ही कीजिए। आगे क्या कहते हैं मुनि, आरत कहें बिचारी न काऊ, सूझ जुआर ही आपन दाऊ, सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ, सब कर हित रुख राउर राखे, आयस किए मुदित पुर भाषे, प्रथम जो आयस मो कहूँ होई, माथे मानि करो सिख सोई, पुनि जहि कहीं कस कह गोसाई, सो सब भांति गटे सेवकाई, कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा, ते ते कयो बहोर बहोरी, भरत भक्ति बस बई मत थोरी, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी, भरत बिने सादर सुने, करे विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मुनिदेव कहते हैं कि जो दुखी लोग है ना, जो आर्त होता है, आर्त वो है जो हृदय से पुकार उठता है, तो वो कभी विचार कर कुछ नहीं कहता, और जब जुआ खेल रहे हो तो जुआरी को तो अपना ही दाम सोचता है। तो जब मुनि ने ये बात कह दी है ना कि बस अब आप भरत के हित के अनुसार कीजिए, तो राम तो फिर सर्वज्ञ कैसे, वो कहते हैं कि मुनिदेव, उपाय तो आप ही के हाथ में है, जैसा आप कहोगे ना मैं तो वैसा ही, जैसी आप आज्ञा देंगे मैं वैसा ही माथे पर चढ़ाकर करूंगा, क्योंकि भगवान तो और भी चतुर है। वो कहते कि मेरे भगत ने तुम्हें काबू में कर लिया है, तो मैं तो वैसे ही भगत के अधीन हूँ, मुझे आदेश मिल गया तो फिर तो मुझे वही करना पड़ेगा जो भरत कहेगा। तो इसीलिए अब गोटियां एक दूसरे की ओर फेंक रहे हैं। मुनिदेव ने भरत जी ने गुरुदेव को बस आगे कर दिया कि आप ही लेकर जाइए, और गुरुदेव ने क्या किया है, भगवान को कह दिया कि भरत का हित देखकर आप कीजिए जो चाहते हैं। और भगवान तो फिर चतुर, वो कहते हैं मुनिदेव जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगा। तो मुनिदेव कहते हैं, तुमने सच तो कहा है, ये तो सच कहा है कि मेरी आज्ञा ही तुम मानोगे, परंतु अब मुनिदेव
भगवान को बता रहे हैं कि भरत के प्रेम ने मेरे कोई विचार रहने ही नहीं दिए। मुझे कुछ, मेरी बुद्धि मारी गई है भरत का प्रेम देखकर। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा मैं क्या करूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी बुद्धि तो जो है आपके भगत के अधीन हो गई है। जैसा भरत चाह रहा है मैं वैसा ही नाच नाच रहा हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं भरत की रुचि को रखकर जो कुछ किया जाए वही शुभ होगा। और जब भी शुभता की बात आती है तो किसको? शंकर को याद किया जाता है, भगवान भोलेनाथ को याद किया जाता है। तो मुनिदेव कहते हैं कि भोलेनाथ साक्षी हैं कि मैं तो बस, मेरी बुद्धि जो है वो तो पूरी आपके भगत के अधीन है। तो इसलिए समझा रहे हैं गुरुदेव प्रभु को कि मुझे मत कहिए। अगर फिर आपने मुझे कहा तो मैं तो वही कहूंगा जो भरत चाहता है। तो आप मान जाओगे क्या वो बात? समझा रहे हैं गुरुदेव। तो कहते हैं कि पहले भरत की विनती को अब गुरुदेव ने क्या किया, फिर से पान से भरत जी के और फेंक दिए कि भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए और उस पर विचार कीजिए। और फिर जैसा सबका मत हो, लोक मत, राजनीति, वेदों का सार निकाल कर, और वैसा ही कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। बोले गुरु आय से अनुकूला, बचन मंजु मृद मंगल मूला। नाथ सपथ पित चरण दोहाई, भयो न भुवन भरत सम भाई। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकौ बेदौ बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कह सके भरत कर भागु। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कहे सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तज तात। कृपा सिंधु प्रभु सन कहो, हृदय के बात सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। अब जब गुरुदेव ने ऐसा बताया है ना कि मैं तो भरत के प्रेम के वश मेरी बुद्धि हो गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप भरत की विनती सुनिए। और जब राम ने देखा ना कि वाह, गुरु का स्नेह कैसा है भरत के प्रति, तो प्रसन्न हो उठे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप गुरु की भक्ति करते हो ना तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं उस पर। कोई ये नहीं है। हम कथाएं पुरानी सुनते हैं कैसे माता पिता की भक्ति कर रहे थे, तो प्रभु आकर कहते हैं मैं तुझसे मिलने आया हूँ, दर्शन कर ले मेरा, मेरे पास आ। और वो ईंट फेंक देते हैं भगत कि इस पर रुको, मैं इधर भक्ति कर रहा हूँ, बाद में ही तुमसे आकर मिलूंगा। और वैसे ही यहाँ भरत जी ने जब गुरु ने प्रशंसा की है ना कि मैं तो तुम्हारे भगत के अधीन, भरत के अधीन हो गई है मेरी बुद्धि, तो प्रभु बहुत प्रसन्न हुए हैं कि वाह, गुरु को भी बस में कर लिया, ऐसा मेरा प्रिय भगत है ये भरत। इतना प्रेम है उसका, इतना अनुराग है। और गुरु की आज्ञा के अनुकूल ही कहते हैं ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं आपकी सौगंध लेता हूँ और पिता के चरणों की दुहाई देता हूँ। और ये प्रभु ने क्या किया है कि भरत को याद दिला रहे हैं कि पिता के कारण मैं वन में आया हूँ, तो सोच समझ कर ही कहना अगर कुछ मांगना चाहते हो। तो अब कहते हैं कि गुरुदेव आपकी सौगंध और पिता के चरणों की दुहाई, विश्व भर में भरत के समान कोई गुरु, कोई भाई नहीं हुआ है। क्योंकि जो गुरु के चरण कमलों का अनुरागी है वह लौकिक दृष्टि से और परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होता है। और जिस पर आपका स्नेह है तो उसके भाग्य को कौन ना सराहे। वाह, ये प्रिय मेरा भाई भरत जिस पर आप इतना स्नेह कर रहे हो,
तो छोटा भाई है मेरा, मैं उसके मुंह पर क्या भड़ाई करूं। पर फिर भी मैं एक बात ही कहूंगा, जो भरत कहना चाहता है कहे, वही करूंगा मैं। ऐसा कहकर रामचंद्र जी चुप हो गए। तो तब मुनि ने भरत से कहा कि हे तात, अब मुनिदेव भरत से क्या कह रहे हैं कि मैंने भूमिका बांध दी है, अब तुम जो चाहे मांग ले। कि मैंने, मेरा कार्य यहाँ तक था कि मैंने पहुंचा दिया तुझे भगवान के पास। अब तू जो चाहे संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कर ले। जब हम गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं ना, तो फिर ऐसा ही होता है। गुरुदेव कहते हैं आ गए प्रभु, अब प्रभु से सीधी बात कर। मेरा कार्य था, मैं तुझे प्रभु तक पहुंचा दिया मैंने। अब इधर तेरी सीधी बात चल रही है, तो सीधी बात करके दे। पर नहीं, सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अगाई। लखी अपने सिर सब शर भारू, कही न सके कुछ करें विचारू। पुलक शरीर सबा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं का। मैं जानो निज नाथ सुबाऊ, अपराध पर को न काहू। मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। शिशुपन ते पर हो ना संगु, कबू न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जे जोई, हार्यो खेल जितावे मोई। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृप्त न आज लग, प्रेम प्यासे नैन सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। विधि न सक्यो सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यह कहत मोया जन शोभा, अपनी समझ साध सुचि कोबा। मात मंदी में साधु सुचाली, उर्वश आनत कोटि कुचाली। फरे के कोदव बाल सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने दोष कलेस न काहू, मोर अभाग उदद अवगाहू। बिन समझे निज अग परिपाकू, जारे जाए जननी कह काकू। हृदय रिहारे सब ओरा, एक ही भांत बले बल मोरा। गुरु गोसाई साहेब सिय रामू, लागत मोहनीक परिणामू। साधु सबांगुर प्रभु निकट, कयो सुतिल सति भाऊ। पे प्रेम प्रपंच की झूठ पुर, जान ही मुनि रघुराऊ। सियावर राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। जब मुनि ने जी कहा है ना, तो श्री रामचंद्र जी ने भी यही कहा था कि मेरा तो स्नेह है, जो चाहे कहो। तो अब देख लिया है, समझ गए हैं कि फिर से ये सारे का सबने अपने पान से, मैंने तो गुरुदेव को दे दिए थे कि बस आप ही चलो, और उन्होंने प्रभु की, और प्रभु ने फिर से वो पान से मेरी ओर ही फेंक दिए हैं। और सारा बोझ मेरे ऊपर ही आ गया है कि जो तुम चाहो कहो। और भगत भी जो है ना, भगवान की इच्छा के विरुद्ध चल ही नहीं सकते। मन ही मन चाहे हम जो भी चाहते हो, पर जो प्रभु के अनुकूल है वही कहेंगे, वही करेंगे। तो उठ गए हैं सभा में, और कमल के समान जो उनके नेत्र हैं, उन्हें उनमें प्रेम अश्रुओं की बाढ़ आ गई है। और कहते हैं, जो कुछ कहना था मैंने, वो तो मुनिदेव ने कह ही दिया है, अब मैं और क्या कहूं। और स्वामी का तो मैं स्वभाव जानता ही हूँ, राम का स्वभाव तो मैं जानता हूँ कि वह तो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। और मेरे पर तो उनकी वैसे ही विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने तो कभी खेल में भी अप्रसन्न नहीं देखा उन्हें। बचपन से मैंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, और मेरे मन को उन्होंने भी कभी नहीं तोड़ा है।
मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। और मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी तक आज तक उनके सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र जो हैं आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। क्या कह रही हैं? कहते हैं कि मैंने आज तक, देखो, भरत जो है आज तक कभी भी प्रभु को छोड़कर नहीं गए थे, इकट्ठे ही रहे हैं चारों भाई हर समय। सिर्फ जब विश्वामित्र जी लेकर गए थे ना राम को अपने संग, तो तभी पहली बार बिछुड़े हैं, और तब भी भरत जी ने नहीं छोड़ा था, क्योंकि विश्वामित्र जी ने राम और लखन ही मांगे थे। तो राम ही गए थे भरत को छोड़कर, भरत ने नहीं छोड़ा था। और यहाँ पर तभी इसी बात को भरत जी कहते हैं कि जीवन में एक बार ही, पहली बार ही मैं छोड़कर गया हूँ। यहाँ पर ये कहने का मतलब ही यही है। शिशुपन ते परिहरहु न संगु, कबू न कीन मोर मन भंगु। कि मैंने कभी उनका साथ छोड़ा ही नहीं था। तो इसीलिए जो मैं चाहता था, जो मेरे मन में होता था, प्रभु वही करते थे। और पछता भी रहे हैं, बता रहे हैं कि पहली बार मैं प्रभु को छोड़कर कहीं गया। ननिहाल जब गए हैं, तो भरत जी गए हैं ना शादी के बाद। भरत जी गए हैं ननिहाल अपने, क्योंकि वहां से आया संदेशा कि नाना जी बीमार हैं, तो मिलना चाहते हैं, तो भरत और शत्रुघ्न चले गए। और यही भरत जी जहाँ कह रहे हैं कि जब से जन्म लिया है तब से एक ही बार मैं छोड़कर गया हूं, मैंने छोड़ा प्रभु को। और देखो क्या हो गया, कि इस जो काल ने देखा है कि ये भगवान को छोड़कर चल दिया, और कैसा कैसा मेरे साथ कुचाल रच दी। मेरी माता के बहाने ही मेरे और मेरे स्वामी के बीच में इतना जो है अंतर डाल दिया। और मैं क्या कहूँ, कौन साधु कौन पवित्र, जिसको दूसरे साधु माने वही साधु और वही पवित्र। और मेरी माता ऐसी नीच, जिसने ऐसा कार्य किया, और मैं साधु नहीं। मैं कहाँ साधु, क्या कोदों की बाली जो है वो उत्तम धान फल दे सकती है? और क्या काली घोंगी जो है मोती उत्पन्न कर सकती है? ये मेरा अभाग्य ही है। मैं स्वप्न में भी किसी और को दोष क्या दूं? ये मेरी ही गलती है। और इसी बात को फिर से दोहरा रही हूँ कि मैंने, मेरे पापों का परिणाम ही है कि मैंने माता का नाम भी यहाँ पर ले रहा हूँ। ये माता के कारण, माता भी जो है मेरे पापों के परिणाम के कारण ही माता ने ऐसा जो है मांगा है वरदान। और मैं तो खुद ही प्रभु को छोड़कर चला गया था, तो इसीलिए मुझे इन पापों का ही ये दंड मिला है। इसमें माता का भी कोई दोष नहीं है। और मैं हर ओर से देख रहा हूं, पर मुझे अपनी भलाई का कोई साधन ही नहीं सूझता कि किस प्रकार मेरा भला हो, कैसे मैं फिर से अपने प्रभु को पा सकूं। गुरु महाराज तो सर्वसमर्थ हैं, और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। तो इसी कारण मुझे लगता है कि शायद वो मेरा जो पाप है किया हुआ वो नष्ट हो जाए। मैं साधुओं के सभा में गुरुजी और इस स्वामी को पवित्र स्थान में साक्षी मानकर ही सत्य भाव से कहता हूँ कि ये मेरा प्रेम जो है वो छल है, झूठ है या सच है, इसे तो मेरे गुरु और मेरे स्वामी जानते ही हैं, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ हैं, वो तो हृदय की जानने वाले हैं। तो वो तो जानते ही हैं कि ये मेरा प्रेम जो है सच है या झूठ है। अब जब बड़ाई की है राम ने, तो भरत जी ने फिर देखा है कि ये मेरे पाप है। और क्या पाप कह रहे हैं खुद का, कि अब तक तो मैं प्रभु से कभी बेमुख हुआ ही नहीं, और जीवन में पहली बार छोड़ कर गया हूँ प्रभु को। तो देखो कितना बड़ा दंड मुझे मिल गया।
कि माता का सहारा लेकर प्रभु को मुझसे दूर कर दिया गया। और क्या देखो, ये हमारे लिए भी तो है कि हम तो क्षण क्षण में जगत के और चल देते हैं, प्रभु से बेमुख हो जाते हैं। और भरत जी कह रहे हैं, जब से जन्म लिया है तुम्हारे साथ ही रहूं। और जगत के प्रपंच में फंसकर दूर क्या गया, तुमने तो और भी दूरी बना ली मुझसे। जय श्री राम जी, आज यहीं तक करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।